नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, हम बिहार DLED परीक्षा के लिए सभी शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, अभी तक बिहार DLED का जो जितने शिफ्टों में पेपर हुआ है उसमें साथियों जिस प्रकार के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न साथियों आज के इस वीडियो में हम कवर करवाएंगे आपको एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे। साथियों, हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन कराने का। साथियों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक बार देख के जरूर जाइएगा। इसमें उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न साथियों अभी बिहार DLED एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और साथियों सभी विषय का मिक्स प्रश्न आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है, तो आटाकामा साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो दूरबीन का खोज किसने किया, दूरबीन का खोज किया गया गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो साथियों चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, अफबाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। परमाणु के नाभिक का खोज साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। नाभिक में साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो दोस्तों जल अपघटन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों, कपास का प्रमुख घटक है, तो सेलुलोज। साथियों सेलुलोज कपास का प्रमुख घटक होता है। कपास की खेती के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन कवक एवं शैवाल का दोस्तों सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। दोस्तों अगर कवक का बात किया जाए तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगर साथियों शैवाल की कोशिका भित्ति आपसे पूछा जाए किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। याद रखिएगा सेलुलोज की साथियों कोशिका सेलुलोज की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। साथियों कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कहता प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था, तो नांगल में साथियों स्थापित किया गया भारी पानी साथियों, जिसे याद रखिएगा D2O बोला जाता है। तो भारी पानी का अगर सूत्र पूछेगा तो D2O बोलिएगा भारी जल का, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो खादानों के वेधन में साथियों इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थर्मोकूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विटामिन्स क्या होते हैं साथियों, विटामिन्स याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक होते हैं। दोस्तों विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है आपको वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी याद रखिएगा, ये दोनों आपको जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो विटामिन ए हो गया, उसके बाद डी साथियों, के और ई, ये सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो अस्थमा नामक बीमारी हो जाता है एलर्जी के कारण। कहता है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो विषाणु दोस्तों इसका कारक होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है, तो 1/6 होता है। कहता है किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी, तो विलियम हर्शले के द्वारा खोज किया गया यूरेनस ग्रह का। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है साथियों, तो 534 ब्लॉक है बिहार में। कहता तिब्बती नदी सांगपो डैश राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। कौन सा बंदरगाह कहता कुंद्रे मुख्य लौह अयस्क के निर्यात करता है, न्यू मैंगलोर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है, तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। देशांतर रेखाएं का बात किया जाए तो भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए साथियों इसमें आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। कहता है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तब फंक ने किया था विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी बोला जाता है साथियों विटामिन के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, तो अशोक ने दोस्तों कलिंग का युद्ध लड़ा था। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त साथियों गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कहता सांची का महान स्तूप है, तो मध्य प्रदेश में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है, यह स्थित है आपको दोस्तों अब पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न कहता बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी दोस्तों, यादव सम्राटों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कहता क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो 1942 में साथियों क्रिप्स मिशन भारत में आया था। कहता घाघरा युद्ध कब लड़ा गया, तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529 को लड़ा गया था। हे राम का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों दिया गया हे राम का नारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है, तो विधानसभा कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ, तो सेनोजोइक युग में साथियों इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न का था अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है, तो बनारस नदी निकलती है। कौन नदी दोस्तों, बनारस नदी निकलती है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो कलकत्ता में लगाया गया था। कहाँ दोस्तों, कलकत्ता में। कहता भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने दिया था भूगोल शब्द सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है, तो समुद्री मार्ग द्वारा साथियों होता है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है, तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। कहता हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। अलार जनजाति का संबंध किस राज्य से है,
तो केरल राज्य से दोस्तों इस जनजाति का संबंध है। ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है अगर ओरछा का बात किया जाए तो। कहता कोलंबिया की राजधानी है? तो बोगोटा साथियों, याद रखिएगा कोलंबिया की राजधानी है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो पिंच ब्लेंड से साथियों प्राप्त होता है अगर रेडियम का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों, कहता अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो विल्हम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने अणु शब्द प्रतिपादित किया था। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है क्षारीय मृदा धातु कहलाता है तत्वों का दूसरा समूह। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है? तब प्लाज्मा है दोस्तों। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। यूरिया है, नाइट्रोजन उर्वरक है यूरिया। साथियों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 46% पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। कहता चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी को साथियों संगमरमर या चूना पत्थर भी बोला जाता है। इन्हीं को साथियों खड़िया भी बोला जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। कहता सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? तो तिलक। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। कैसा है दोस्तों? तो वर्गाकार है। अगला प्रश्न कहता प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो संस्कृत थी। साथियों सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है किसको? संस्कृत भाषा को। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कहता भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो हड़प्पा था। साथियों हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमोसिन है उस हार्मोन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है? तो आमाशय रस में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं? तो फिबुला एवं टिबिया दोस्तों मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। कहता गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अहमदाबाद से शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है साथियों गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द। कहता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन कहता है 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर। साथियों याद रखिएगा एड्स बीमारी यह HIV विषाणु के कारण होता है एड्स बीमारी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो सिंह था दोस्तों। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा साथियों यह नारा दिया गया। कहता अफ्रीदी जनजाति का निवास क्षेत्र है? तब पाकिस्तान में यह जनजाति निवास करती है। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई की आयु साथियों सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद दोस्तों यह 29 से संबंधित है। किस अनुच्छेद से? तो 29 से। कहता ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में यह स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण
लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है चाय के खेती के लिए। दोस्तों, चाय में कौन अम्ल पाया जाता है? अगर साथियों आपसे पूछा जाए चाय में कौन अम्ल पाया जाता है बताइए, तो चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को दोस्तों महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। कहता है बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है बैकाल झील। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की दोस्तों यह सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे दोस्तों अरब सागर के समांतर चलता है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को साथियों स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक रही? तो केरल राज्य की दोस्तों सर्वाधिक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात का साथियों यह प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता यूएसए और रूस कहता कौन सी जल संधि जोड़ती है दोनों को? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है इसको। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। कहता है 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर निरूपित होता है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को साथियों नाम दिया गया है आइसोबाथ बोलिएगा। कहता पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। कौन झील है दोस्तों? लोकटक झील है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दोस्तों यह पत्रिका प्रारंभ की थी। कहता सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले कहता समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो जर्मनी में जोड़ा गया था साथियों। किस देश में? जर्मनी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को साथियों मारा था सरदार उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली त्योहार में साथियों भाग गए थे। कहता खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में साथियों इसकी हत्या का प्रयास किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहता खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न कहता है बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? तो पुर्तगाली के द्वारा दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया था। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको साथियों CO2 बोला जाता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो 0.03% आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी साथियों कपाल तंत्रिका पाई जाती है मनुष्य में। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर साथियों यह निर्भर करता है।
सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? तो हाइड्रोजन से बना है सूर्य का 70% भाग लगभग। कहता नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो कौन था साथियों? मुहम्मद शाह, याद रखिएगा साथियों। नेपोलियन का, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। कहता ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण। मोडी लिपि का प्रयोग कहता किसके खेलों में किया जाता था? मराठों के खेलों में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था औरंगजेब की मृत्यु के समय। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है तो दक्षिणी चीन सागर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में दोस्तों इसका चर्चा किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दोस्तों हुए थे। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है तो गारो जनजाति है साथियों, जो झूम कृषि करने वाली जनजाति है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है साथियों। आगरा और मथुरा भी याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहता कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष साथियों होती है प्रधानमंत्री बनने की आयु। कहता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात किसने कही? तो डार्विन के द्वारा दोस्तों यह कही गई थी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपा नगर साथियों इसके लिए विख्यात है। कहता है वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 280 से दोस्तों इसका संबंध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों इस पार्टी का स्थापना किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। किस वर्ष के बजट में कहता जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? 2006 से 7 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था तो इंपीरियल बैंक इंडिया दोस्तों इसका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? यह दोस्तों युवराज सिंह की आत्मकथा है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है भीमबेटका। वेदों की कहता है वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 होती है वेदों की संख्या। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति थी तो चिलैया समिति दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक है मुक्ति बोध दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को साथियों 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर साथियों लगाना चाहिए। बिहार में किसान सभा का गठन कहता की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी में हुई थी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई तो मेरठ में लड़ी गई थी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। साथियों आज के इस वीडियो में टोटल 126 क्वेश्चन थे
जो साथियों बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का यह वीडियो। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।